हाल ही में थोड़े समय पहले नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, जिसमें एक मानचित्र ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है और खासकर भारत के पड़ोसी देशों का। नए संसद भवन में जो मानचित्र लगा हुआ है, जिसे अखंड भारत का नक्शा बताया जा रहा है, ये जो मानचित्र है इस पर बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सभी देशों ने अपनी नाराजगी जताई है। कारण है, पाकिस्तान कहता है कि इसमें भारत की विस्तारवादी सोच है। इट मीन्स वो अपना एरिया एक्सपेंड करना चाहता है और आम भाषा में यदि कहूँ तो भारत अपना कब्जा करना चाहता है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। तो आइए जानते हैं कि मुद्दा क्या है और वो मानचित्र क्या है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मैप में कौन कौन से देश शामिल हैं जिसे दिखाया गया है। तो मैप में जिन देशों को दिखाया गया वो है पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। अब भारत इस पर क्या तर्क देता है वो भी जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एस जयशंकर, ये सिर्फ एक सांस्कृतिक नक्शा है जो सम्राट अशोक के टाइम के भारत को दिखाता है। तो आखिर ये अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? आपने नोटिस किया होगा कि पूजा पाठ में एक मंत्र बोला जाता है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते। इट मीन्स जम्बू द्वीप को पृथ्वी के 7 द्वीपों जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, कौंच, शाक और पुष्कर में से एक बताया गया है। 1941 में भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट से पंडित पांडुरंग वामन की किताब छपी थी, जिसमें लिखा है भारतवर्ष के अंदर कई सारे देश आते थे। इतिहासकार दिनेश चंद्र सरकार ने अपनी किताब स्टडी इन द ज्योग्राफी ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया में दावा किया है कि भारतवर्ष की सबसे पुरानी सभ्यता की निशानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है और ये साक्ष्य 8000 साल पुराने हैं। वैदिक काल 3500 साल पुराना है। उन्होंने भारतवर्ष की स्थापना को वैदिक काल से भी पुराना बताया। हालांकि बाद में अखंड भारत कई छोटे छोटे गणराज्यों में बिखर गया। 321 ईसा पूर्व इन्हीं बिखरे हुए गणराज्यों को एक करके संगठित किया गया और जिसे अखंड भारत के नाम से जाना जाता है। और ये सब चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य का एक राजा था। मौर्य साम्राज्य जो पहले पाटलिपुत्र था और अब बिहार में है। खैर, चंद्रगुप्त पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। मौर्य साम्राज्य पश्चिम में फारस यानी ईरान से पूर्व में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक था। इसे ही अखंड भारत कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पर राजनीति क्या है और क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वीर सावरकर ने अपनी किताब माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में अखंड भारत का जिक्र किया है। आरएसएस के अखंड भारत के विचार के जनक सावरकर ही माने जाते हैं। 1937 में हिंदू महासभा की 19वीं वर्षगांठ पर सावरकर ने कहा था, भारत को एक हिंदू राष्ट्र चाहिए जिसमें कश्मीर से रामेश्वरम तक और सिंध से आसाम तक शामिल है। सावरकर के इसी अखंड भारत के सपने को बीजेपी और आरएसएस पूरा करना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान और चीन द्वारा अधिकृत कश्मीर भी शामिल है। आरएसएस के अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तिब्बत, म्यांमार और श्रीलंका ये सभी देश शामिल हैं। आरएसएस इसी संयुक्त क्षेत्र को अखंड भारत मानता है जो हिंदू सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर बना है। बहुत से लोग इस उद्देश्य की पूर्ति कर भी रहे हैं और इसके लिए कार्यरत है, जिसमें मुख्य नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। ये वो व्यक्तित्व हैं जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और वीर सावरकर के अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए कार्यरत है। तो अखंड भारत कब बनता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।